हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं। आज इसका नया चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्री। क्वाड्री मतलब होता है फोर, और लेटरल मीन्स होता है साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड बॉन्डेड फिगर को ही क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आता कहाँ पे है, सबसे पहले उसमें हम पॉलीगन की बात करते हैं कि ये पॉलीगन्स क्या होता है। ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म ऑफ द ओनली लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है जो पॉलीगन होता है इज ए क्लोज सिंपल क्लोज कर्व सेगमेंट से, कर्व फॉर्म ओनली द लाइन सेगमेंट से जो बना होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन के अंदर बहुत सारे आ जाता है, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब हमारे क्या है, पॉलीगन है। तो इनमें हम सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, मिनिमम जो होगा 3 लाइन सेगमेंट होता है तभी क्लोज फिगर बनता है। अगर आप 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं, 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं तो ये क्लोज नहीं बन सकता है। तो कम से कम हमें कितने साइड लेना होता है, 3 लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ही बनाते हैं। तो मिनिमम हम 3 ले सकते हैं, मैक्सिमम काफ़ी सारे ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के अंदर में सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर पेंटागन होता है। और जैसे हम इसमें देख रहे हैं ये टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, इसमें हम जैसे ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 3 साइडेड बॉन्डेड फिगर। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। 3 साइडेड बॉन्डेड फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है और 3 एंगल भी होता है। और इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है, ये देखो ये चीज़ हमारा एक्सटीरियर हो गया, ये चीज़ एक्सटीरियर है और ये तीनों इंटीरियर है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है इसका, सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है 180 होता है। जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं पॉलीगन के अंदर, कोई भी हम एक्सटीरियर एंगल, चाहे पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, तो एक्सटीरियर एंगल सबका इक्वल ही होता है, 360 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 360। अब ये तो हमारा ट्रायंगल, इसी तरह हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, अब ये एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड। 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ आ जाएगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोहम्बस, ट्राइपीजियम, काइट, ऑल ऑफ दीज आर द क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर होगा। अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर होगा। इसमें एंगल कितना होगा, 4 होगा, आर्म्स भी 4 हैं। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा इसका, सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसका एक सिंपल फार्मूला लिख देते हैं। जब भी हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना होता है, इसका सिंपल फार्मूला होता है सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। इसका सिंपल फार्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180।
जो 180 है ये 180 है। n मतलब नंबर ऑफ साइड, n मीन्स नंबर ऑफ साइड। अब जैसे ट्रायंगल है, 3 साइड है, 1 2 3, 3 में से आप 2 को माइनस करोगे 1 आएगा, 1 को 180 से माइनस करेंगे 180 आएगा। 4 साइड है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 को 180 से मल्टीपल करेंगे 360 आएगा। पेंटागन हो गया, 5 साइड होगा। अब जैसे यहाँ पे हम पेंटागन है, पेंटागन मतलब क्या होता है, 5 साइडेड बॉन्डेड फिगर जो होगा वो हमारा क्या होता है, पेंटागन होता है। इसी तरह हेक्सागन, ये 6 साइडेड बॉन्डेड फिगर होता है। ये क्या होता है, 6 साइडेड बॉन्डेड फिगर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर पेंटागन का निकालना है तो 5 - 2 3, 3 मल्टीपल 180 540। हेक्सागन है, अगर कोई भी है, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, सब में यही फार्मूला यूज होगा और इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन जो होता है, सम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये होता है हमारा 360। चाहे ट्रायंगल होगा उसका भी एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो 360 होगा, क्या क्वाड्रिलेटरल होगा उसका भी वही होगा, और अगर हम क्या कहते हैं पेंटागन लेंगे तब भी वही होगा। उसके बाद आता है कि अगर रेगुलर, सबसे पहले हम जानते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है इफ ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल, if all side and all angle are equal, that called a regular polygon। उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है या साइड निकालना होता है, अगर हमें साइड निकालना होता है, अगर हम नंबर ऑफ साइड, number of side of regular polygon इसमें हो जाता है 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर नहीं डालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। अगर इसी का हमें यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसमें भी हो जाता है 360 बाय नंबर ऑफ साइड। जितना साइड है रेगुलर होना चाहिए, साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। अब पॉलीगन में क्या होता है, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एक उसके बाद एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। अब पॉलीगन जो होता है, एक ओपन पॉलीगन होता है जो खुला हुआ होता है, और एक क्लोज पॉलीगन होता है जो बिल्कुल बंद होता है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ है। तो अब इसमें हमें जो अभी तक पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ लिए, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आ जाता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना होता है तो n - 2 डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सरसाइज बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम करते जाएंगे। अभी जो हमारा पहला एक्सरसाइज का जो हमारा इंट्रोडक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो इसका जो क्वेश्चन है, अगर हम 3.1 की बात करते हैं तो इसमें हमें बताना है गिवन हियर द सम फिगर। आप बुक देखेंगे उसमें कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को आप बनाना है और उस फिगर को देख के बताना है कि ये जो फिगर है ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है।
तो ये सारे चीज़ों का हमें जवाब देना है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, जो भी है, तो इसको हमें क्लासीफाई करना है। तो अब सबसे पहले हम क्लासीफाई जब करते हैं, जैसे हमारा पहला डायग्राम है, ये पहला क्वेश्चन का अगर हम पहला डायग्राम की बात करते हैं, इस टाइप का हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। ये है, तो सबसे पहले ये पहला जो है ये है सिंपल कर्व है, तो ये कर्व लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। फिर दूसरा बता रहा है कि सिंपल क्लोज कर्व है, तो क्लोज भी है क्योंकि यहाँ हर तरफ से क्लोज है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, तो सिंपल क्लोज भी है। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बता रहा है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व भी है। ये सिंपल कर्व है। दूसरा में ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये हम पॉलीगन भी है। फिर इसी का थर्ड पॉइंट बता रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अगर हम ये डायगोनल जो होता है, ये डायगोनल्स अंदर रहेगा, ये डायगोनल्स क्या रहेगा? अंदर रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो ये डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है ये कहाँ पे चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो अगर ये डायगोनल्स बाहर चला जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आप लोग ये चीज आप साइंस में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कॉनकेव। ये चीज देखो, एक ऐसे होता है, ये इनवर्ड है, और ये अंदर की तरफ मुड़ा होता है, एक बाहर की तरफ होता है। तो अगर इसकी डायगोनल्स बाहर जा रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा? कॉनकेव में आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी डायग्राम है, ये सारे डायग्राम बना करके आपको क्या करना है, इसका आंसर ऐसे लिखते जाना है। और अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज इंट्रोडक्शन में ही ज़्यादा टाइम लग गया। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुड लक, बेस्ट वीडियो।